नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट आर एस अग्रवाल के चैप्टर जो है 22A, उसमें मैंने आपको 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम चलेंगे 14 से लेके और लास्ट तक के सारे इसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसने बोल दिया 2 वर्ष 4 माह और वार्षिक पूछा है। दर आपकी जो दे रखी है वो है इसमें 15%। तो 2 वर्ष के लिए तो दर वही रहेगी 15%, लेकिन जब हम 4 माह का निकालेंगे इसमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पे क्या होगी, हमें क्वार्टरली हमको वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप पहला जो बेसिक तरीका है मैं उससे बताऊंगा, और दूसरे वाले में क्या करो आप, जो 2 वर्ष के बाद 4 माह है, तो आप इसी रेट पे पूरे तीसरे साल का पूरे 12 महीने का आप ब्याज निकाल लो, और जितना आए फिर उसमें से आप 4 माह का ब्याज निकाल लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं, लेकिन पहले हम चलेंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। रेट क्या है आपकी, देखो रेट है आपकी 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। अब आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन, वो है 8,000 रुपए। कितना है, 8,000 रुपए। अब आपको मालूम, पहले वर्ष के लिए 8,000 का कितना निकालना पड़ेगा, हमको निकालना 3/20 निकालना पड़ेगा। भाई इस पे ब्याज मिलेगा पहले साल हमको, तो हमने 8,000 का 3/20 निकाल दिया। तो ये कितना आएगा आपको, 2 0 0 4 3 12, कितना आ गया, 1,200 आ गया। पहले साल में जो हमको ब्याज मिल गया। दूसरे साल में चलेंगे तो पहले इसका निकालेंगे हम ब्याज, इसका निकालोगे 3/20, तो कितना, 1,200 ही आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो ये जो ब्याज मिला आपको पहले साल, इसमें भी आपको ब्याज मिलेगा। तो इसका निकाल दो आप, 3/20 निकालोगे, 6×18 180 आ जाएगा। अब चलेंगे हम तीसरी साल। अब देखिए, तीसरी साल चलने का मतलब कि 2 साल पूरे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन तीसरे साल में पूरा 3 साल का नहीं है, उसमें केवल 4 महीने का है। तो जो ये हमारी रेट है, ये 15% वार्षिक, अगर हम ये कह दें कि 12 महीने के लिए, समझना मेरी बात, 12 महीने के लिए जो आर है हमारा कितना है, 15% है। और मैं आपसे कहूँ कि भैया 4 महीने के लिए बताओ आप क्या रेट क्या होगी, तो आप बोलोगे 15/12 इंटू 4 कर दो आप, यानी कि 5%। अगर हम 4 महीने के लिए या क्वार्टरली हम इस ब्याज को अगर संयोजित करेंगे, तो हमारी रेट कितनी होगी, 5% होगी। 2 साल तक का हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो 4 महीने के लिए हमको निकालना है, उसके लिए रेट क्या आ गई, रेट आ गई आपकी 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा जी 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो अब इस 8,000 का क्या निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे। तो आप 8,000 का 1/20 निकालो, तो आपने कहा जी ये आ जाएगा आपको 400। कितना आया, 400 आ गया। प्लस इस 1,200 को निकालेंगे 1/20, निकाल लो आप, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब इस 1,200 वाले के निकालेंगे 1/20, ये भी कितना आएगा, 60 आएगा। और इस 180 का भी 1/20 निकालेंगे, तो आपने कहा जी आ गया 9। अब मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमारा था जो निकाला था हमने, एट द रेट ऑफ 5% निकाला है। पहले वाले जो दोनों निकाले थे हमने कितने, 15% पे। और ये भी एट द रेट ऑफ 15% पे निकाले थे हमने। 2 वर्ष तक पूरी हमने वही रेट रखी है जो हमारी क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन 4 वर्ष के लिए जब निकालेंगे, जब हम 2 साल के बाद अगले वर्ष चलेंगे, जैसा तीसरा वर्ष लगेगा, तो उसमें केवल 4 माह का हमको ब्याज देना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो 4 माह के लिए रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। 5% के हिसाब से पहले इसका निकालेंगे। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं और आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। भाई इसका निकाला हमने, पहले वाले में सेम आता है, पहले जो पहले साल का निकालते हैं चक्रवृद्धि या ब्याज जो होता है सेम होता है। दूसरे साल से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो मैं थोड़ा फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इसका आ गया, ये आ गया यहाँ पे इसका। तीसरे साल वाले में चलेंगे तो यहाँ से ये आ गया इसका। अब घुमा के अगर बात करें तो ये आ गया
इसका, यहां से आ गया इसका, और ये आ गया इसका। अब क्या करेंगे, इन सबको हम उठा के यहां से जोड़ देंगे। हमें सीआई निकालना, निकल आया भाई, निकाल दो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आप जोड़ो। 6 और 6 12, 120, 180, 120 और 180 आपका कितना हो गया, 300 हो गया। 3 और 4 700, तो 12 दूनी 2400, 12 दूनी 2400, 709 और जोड़ लो आप, कितना आएगा आपका, 7 4 11, 3109 रुपये जो आया, क्या हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका मैंने आपको और भी बता रखा था कैसे करेंगे। आप क्या करो, यही बता दे रहा हूं मैं। यहां पे क्या करना है आपको, इस जगह पे समझना मेरी बात। यहां पे आप कह दो सर मुझे ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है,